जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 समझने से पहले हमें समझना होगा प्रमेय 1.2। प्रमेय कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या p है जो कि अभाज्य नंबर है। अगर p अभाज्य संख्या है और वह ए स्क्वायर को पूरा विभाजित कर दे रहा है, तो ये कंफर्म है कि p जो है उस संख्या a को भी पूरा विभाजित कर देगा। जैसे हमने कहा 100 को जो 2 है वो विभाजित कर रहा है। 2 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, और 100 क्या है, 10 का वर्ग। इसका मतलब है कि 2 हमारा जो है वह 10 को भी पूरा विभाजित कर देगा। देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो जब भी हमसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहेगा, सेम बात हम मान लेंगे क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे माना कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। संख्याएं 2 ही तरह की थी वास्तविक में, अपरिमेय और परिमेय। अगर ये अपरिमेय नहीं है तो हम क्या मान रहे हैं, उसको परिमेय मान रहे हैं। परिमेय माना है तो हम कहेंगे कड़ी 5 बराबर p बटे q। जहां एक शर्त है, जहां पर p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब है उनके बीच कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है सिवाय 1 के। अब हम क्या करेंगे, कड़ी को हटाने के लिए हम कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए क्या आने वाला है, हम कहेंगे कड़ी 5 का स्क्वायर बराबर p बटे q का स्क्वायर। वर्ग कर रहे हैं तो ये वर्ग और ये वर्गमूल कट गया, तो हमारा कितना आया 5। और यहाँ p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। q स्क्वायर यहाँ भाग दे रहा है, यहाँ आएगा तो गुणा करेगा, तो बन गया 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब q स्क्वायर के साथ 5 गुणा कर रहा है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में p स्क्वायर बटे 5। इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। अब ध्यान देंगे, यहाँ हम लगाएंगे प्रमेय 1.2। प्रमेय क्या कहता है, यदि नीचे कोई अभाज्य संख्या ऐसे 5 है तो 5 p स्क्वायर को काट रहा है, तो कंफर्म है कि 5 जो है p को भी पूरा काट देगा। प्रमेय के अनुसार क्या हो रहा है, 5 जो है p स्क्वायर को काट रहा है तो p को भी काटेगा। तो हम कहेंगे चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए प्रमेय कहता है कि p भी 5 से विभाज्य होगा। ध्यान रहे, प्रमेय कहता है 5 अगर p स्क्वायर को काट रहा है तो p को भी काट देगा। अब हम मान लेते हैं कि p को जब 5 काट देगा तो कोई ना कोई यहाँ आंसर आएगा। उस आंसर को हम मान लेते हैं n। आप यहाँ कोई भी नंबर मान सकते हैं। तो हमने कहा p को अगर 5 पूरा काट देगा तो जो आंसर आएगा वो है n। अब देखिए ध्यान से, 5 यहाँ भाग कर रहा है, यहाँ आएगा तो गुणा, यानी कि 5n। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में आपके पास p का मान है। अब इस p का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो हम कहने वाले हैं समीकरण 1 और 2 से हम क्या करने वाले हैं, 2 का मान 1 में रखने वाले हैं। ध्यान देखिए, q स्क्वायर बराबर p, यहाँ पे लिखा है p का स्क्वायर, यानी कि p के मान का स्क्वायर। p का मान कितना है हमारा 5n, उसका कर देंगे हम स्क्वायर बटे में 5। अब ध्यान देखिएगा, q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, n का स्क्वायर कितना होता है n स्क्वायर बटे 5। ये 5 से 25 कट रहा है क्या, तो हम देखेंगे q स्क्वायर बराबर कितना है 5 × 25 साथ में n स्क्वायर। 5 यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ आएगा तो भाग करेगा, तो हम कहेंगे q स्क्वायर बटे 5 बराबर
n स्क्वायर। फिर से पहुंच गया वहीं पे जहां लगेगा हमारा प्रमेय 1.2। क्या कहता है, यदि 5 क्यू स्क्वायर को काट रहा है तो क्यू को भी क्या करेगा, पूरा पूरा काट देगा। क्योंकि क्यू स्क्वायर जो है वह 5 से विभाज्य है, तो इसलिए क्यू भी जो होगा 5 से विभाज्य होगा। अब बात समझते हैं। पहले आपने कहा P जो है वो 5 से कटेगा, और आप कह रहे हैं Q जो है वो 5 से भी कटेगा। इसका मतलब P और Q दोनों 5 से कटेंगे, इसलिए P और Q जो है दोनों 5 से विभाज्य हैं। अगर दोनों 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच एक सामान्य गुणनखंड आ गया 5। इसलिए हम कह रहे हैं इनके बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, वो क्या आ गया, 5। लेकिन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देखिए आपने पहले कहा था कि कर्णी 5 जो है P बटे Q के बराबर है, जिसके बीच कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। यानी कि कैसी संख्याएं है वो, सहअभाज्य, केवल और केवल एक से कटेंगी, किसी और से नहीं कटेंगी। P और Q जो थे वो कैसे थे, सहअभाज्य है। अब एक बात कह रहा है कि P और Q सहअभाज्य है, इसका मतलब उनके बीच कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, और यहाँ कह रहा है कि उनके बीच कॉमन गुणनखंड 5 है। तो यहाँ एक कंफ्यूजन आया, तो हम कहेंगे चूंकि यहाँ एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है, यहाँ तो एक कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। एक बात कह रहा है कि P और Q के बीच कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, और ये कह रहा है कि 5 है। तो हम कहेंगे ये गलती कहाँ से हुई है, क्योंकि हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हम कहेंगे क्योंकि हमारी कल्पना जो है वो क्या है, असत्य है। जो हमने मान लिया था वही गलत है। हमने क्या मान लिया था, कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे नहीं है। इसलिए कर्णी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर कर्णी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगा वो, इसलिए कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है वास्तविक में दो संख्याएं आती हैं, परिमेय और अपरिमेय। अगर यह परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ध्यान रहे, जब हमसे कहेगा अपरिमेय सिद्ध कीजिए तो हम मान लेंगे कि वह परिमेय है, फिर उसका मान P बटे Q के बराबर रखेंगे और बताएंगे कि वह हमारा क्या है, सहअभाज्य संख्या है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, Q स्क्वायर को यहाँ लाएंगे, फिर 5 को नीचे, तो लगाएंगे प्रमेय 1.2। क्या कहता है वो, 5 P स्क्वायर को काट रहा है तो P को भी काटेगा। तो हमने कहा P को अगर 5 काटेगा तो कोई ना कोई आंसर आएगा, उस आंसर का मान हमने रखा n। 5 यहाँ भाग, यहाँ है तो गुणा। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को हमने मिलाया, तो हमने P का मान रखा, फिर काटने के बाद यहाँ गुणा, यहाँ आया तो भाग, फिर हमने लगाया प्रमेय 1.2। 5 Q स्क्वायर को काट रहा है तो Q को भी पूरा पूरा काट देगा। इसका मतलब P और Q दोनों 5 से कट रहे हैं, तो उनके बीच एक कॉमन गुणनखंड आ गया 5। लेकिन हमने कहा था यह तो सहअभाज्य है, और वहां गुणनखंड कॉमन आ गया। यहाँ एक दिख गया हमको विरोधाभास। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने जो माना था वही क्या माना था, गलत। तो कर्णी 5 एक परिमेय ना होकर क्या है, अपरिमेय। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 3 + 2 कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा आप सिद्ध कीजिए। तो हम क्या कहेंगे, मानिए यह अपरिमेय न होकर क्या है, परिमेय है। तो हम सेम वही सवाल कहेंगे कि माना 3 + 2 कर्णी में 5 एक परिमेय संख्या है,
यह अपरिमेय नहीं है, क्या है ये, परिमेय है। तो हम कहेंगे 3 + 2 करड़ी में 5 जो है वो बराबर होगा किसके, P/Q के। जहां पर P और Q कैसी संख्या है, हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिए 3 यहाँ प्लस है, यहाँ आएगा तो क्या होगा माइनस। तो हम कहने वाले हैं 2 करड़ी में 5 बराबर P/Q। यहाँ 3 प्लस है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। 2 करड़ी में 5 बराबर, हम इसका लॉसर लेके सॉल्व करने वाले हैं इसको, तो हम इसके बटे 1 मान लेंगे और तिर्यक गुणा Q का नीचे Q एक कम Q, फिर 1 का P से P एक कम P, फिर Q का 3 से, तो आ गया हमारा 3Q और बीच में क्या लगा है माइनस। ध्यान रहे नीचे का हमने आपस में गुणा किया, फिर A का D से B का C से। अब ध्यान रहे 2 यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ क्या करेगा वो भाग करेगा। P - 3Q बटे 2 यहाँ गुणा, यहाँ आएगा तो भाग, किसके साथ करेगा भाग को मिलके 2Q के साथ। आपने सीखा है कि परिमेय संख्याओं का जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो या भाग हो, सभी क्या होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। P 3 Q 2 ये सब क्या हमारे हैं परिमेय संख्या है। तो ये जो कहलाएगी हमारी इस साइड का सब क्या कहलाएगी परिमेय संख्या। तो हम कहेंगे P - 3Q बटे 2Q, यह संख्या जो है वह क्या हमारी है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो यह पक्ष इसके बराबर है, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा परिमेय संख्या है। इसलिए करड़ी 5 भी एक क्या होगी परिमेय संख्या। लेकिन दिक्कत आ गई यहाँ, तो परिमेय संख्या है और इसके बराबर कौन है करड़ी 5। अगर यह परिमेय है तो ये भी क्या कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन हम जानते हैं करड़ी 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। यहां हमने क्या कह दिया करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, और लेकिन करड़ी 5 क्या है वो अपरिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे यहां एक दिख रहा है विरोधाभास, यहां एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। ये कंफ्यूजन कहां से आया है, क्योंकि हमारी कल्पना क्या थी असत्य थी। क्योंकि हमारी कल्पना क्या है असत्य है, जो हमने माना है वही क्या माना है गलत माना है। इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। अगर वो परिमेय नहीं है तो क्या है वो हमारा वो अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। ध्यान रहे हम कहेंगे 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय न होकर क्या है परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद बताएंगे कि 3 + 2 करड़ी में 5 का मान P/Q के बराबर है, जहां वह सभाज्य संख्या है। फिर 3 यहाँ प्लस था, यहाँ तो क्या हो गया माइनस। तो हमने इसके बटे में 1 दिया, 1 देने के बाद हमने तिर्यक गुणा किया, Q एक कम Q, P का 1 से P एक कम P, Q का 3 से 3Q। फिर इसके बाद हमने देखा 2 यहाँ गुणा कर रहा था, यहाँ आया तो उसने क्या किया भाग किया। तो हमने देखा कि P 3 Q 2 सब क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग सब क्या होता है परिमेय संख्या होता है। तो हमने कहा यह मान तो परिमेय संख्या है, अगर यह परिमेय है तो यह उसके बराबर है, तो यह भी क्या कहलाएगा हमारा परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं करड़ी 5 क्या है अपरिमेय संख्या। यहाँ दिखा एक विरोधाभास कि करड़ी 5 परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। ऐसा कैसे हो सकता है,
तो हमने कहा हमारी कल्पना क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि हमने जो माना है परिमेय संख्या वही गलत है, वो क्या हमारी है, अपरिमेय संख्या। चलिए समझते हैं एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी उदाहरण। कहता है सिद्ध कीजिए करड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.2 से क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में वो लगभग फिक्स होते हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है बोर्ड एग्जाम में कि इसे सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कह रहा है कि करड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे? जब भी हमें कहेगा अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, हम हमेशा कल्पना करेंगे कि मान लीजिए वो अपरिमेय न होके क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे माना करड़ी 3 एक, हमने कहा माना करड़ी 3 अपरिमेय न होकर क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे करड़ी 3 अगर एक परिमेय संख्या है तो इसे हम मानते हैं P बटे Q के रूप में। करड़ी 3 बराबर P बटे Q। ध्यान रहे हम कहने वाले हैं जहां पर P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि उनके बीच कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है सिवाय एक के। इसका मतलब है कि यह संख्याएं किसी और से नहीं घटेंगी, बस किससे घटेंगी, एक से। अब आगे देखिए करड़ी को हटाने के लिए हम करते हैं वर्ग। तो हम कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, देखिए करड़ी 3 का भी वर्ग होगा, P बटे Q का भी वर्ग होगा। तो स्क्वायर और करड़ी कटा तो मिला बस 3। और यहाँ देखिए यहाँ हो गया P का स्क्वायर और हो गया Q का स्क्वायर। P का भी स्क्वायर और Q का भी स्क्वायर। अब Q स्क्वायर यहाँ भाग दे रहा है, बटे में है, यहाँ आएगा तो गुणा करेगा। किससे गुणा करेगा, 3 से। तो बन गया 3Q स्क्वायर। और यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ बचा P स्क्वायर। ध्यान दीजिए Q स्क्वायर में छोड़िए, 3 यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो हम कहने वाले P स्क्वायर बटे 3। इसे हम देंगे समीकरण नंबर 1। चलिए अब हम लगाते हैं प्रमेय 1.3। तो हम यहाँ बताएंगे कि चूंकि 3 जो है P स्क्वायर को काट रहा है तो 3 जो है वो P को भी पूरा पूरा काट देगा प्रमेय 1.2 के अनुसार। हम क्या बताएंगे, चूंकि P स्क्वायर जो है वो 3 से विभाज्य है, मतलब कि पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए P भी जो है P भी 3 से विभाज्य होगा। हमने कहा अगर 3 P स्क्वायर को काट दे रहा है तो P को भी काट देगा प्रमेय 1.2 के अनुसार। अब आगे समझते हैं कि मान लीजिए हम जब P को 3 से भाग देंगे तो कोई ना कोई तो यहाँ नंबर आएगा पहाड़ा पढ़ने के बाद। तो उस नंबर को हमने मान लिया M, कि P को 3 से अब जब भाग देंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा क्या है, M। आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। अब 3 यहाँ भाग, यहाँ आएगा तो गुणा, तो हम कहेंगे P बराबर कितना हो गया, 3M। अब ध्यान रहे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में आपको P का मान मिल गया और समीकरण 1 में P है, तो हम समीकरण 2 से उठाकर P का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम कहेंगे 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में देखिए यहाँ क्या है, यहाँ लिखा है Q स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखा है P का स्क्वायर, P का स्क्वायर। तो हम P का मान रखेंगे और करेंगे उसका स्क्वायर। तो P का मान कितना है, P का मान है 3M बटे में कितना यहाँ पे है 3, तो हमने लिखा 3। हमने लिखा Q स्क्वायर, P का स्क्वायर यानी P के मान का स्क्वायर 3M का स्क्वायर बटे 3। अब हम कहेंगे Q स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, M का स्क्वायर M स्क्वायर बटे कितना है 3। 3 से 9 कैंसिल हुआ तो कितना बताएंगे, Q स्क्वायर बराबर कहेंगे 3 त्रिका 9, साथ में क्या आया हमारा M स्क्वायर।
अब 3 यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ आएगा तो भाग करेगा, तो हम कहेंगे क्यू स्क्वायर बटे 3 और यहाँ क्या बचा हमारा एम स्क्वायर। ध्यान देंगे इसको। हम फिर से लगाएंगे प्रमेय 1.2। क्या है वो प्रमेय? यदि नीचे कोई अभाज्य संख्या है जो किसी संख्या के वर्ग को स्क्वायर को काट रहा है तो संख्या को भी वह काटेगा। हम कहेंगे चूंकि 3 जो है क्यू स्क्वायर को काट रहा है तो क्यू को भी काटेगा। देखिए हम कहने वाले हैं चूंकि क्यू स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है, मतलब पूरा पूरा कट जा रही है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। पहले हमने कहा कि P जो है वो 3 से विभाज्य है, फिर हमने कहा Q जो है वो 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इसलिए P और Q जो दोनों संख्याएं हैं दोनों 3 से क्या है विभाज्य है। मतलब P और Q दोनों में जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या आ गया 3, इसलिए उनका जो सामान्य गुणनखंड है वो कितना आ गया 3। P और Q का सामान्य गुणनखंड आ गया 3, लेकिन हमने पहले बोल चुका है कि P और Q क्या है सह अभाज्य संख्या है। हम कहेंगे लेकिन हमने पहले ही बात किया है, क्या बात किया कि P और Q जो है वह कैसे संख्या है सह अभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब है कि उनके बीच कोई भी कॉमन नंबर नहीं आएगा एक के सिवाय, और हम यहाँ देख रहे हैं कि उनके बीच कॉमन नंबर क्या आ गया 3 आ गया। तो हम कहेंगे यहाँ एक क्या दिखाई दे रहा है हमें विरोधाभास दिखाई दे रहा है। एक बात यह कह रही है कि P और Q के बीच कोई कॉमन नंबर है ही नहीं जो उसे काट सके एक के सिवाय, और हमने देखा कि यहाँ बता रहा है कि P और Q में कॉमन नंबर 3 है जो दोनों को काटेगी। तो हम कहेंगे क्योंकि यहां एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है, तो कंफ्यूजन हो गई एक। ये कंफ्यूजन क्यों आया है? क्योंकि हमारी कल्पना क्या थी गलत थी, क्योंकि हमारी कल्पना जो थी वो क्या थी असत्य थी, यानी कि गलत थी। इसका मतलब है कड़ी 3 परिमेय संख्या नहीं है, कड़ी 3 जो है परिमेय संख्या नहीं है। हम कहेंगे कि आपने जो माना था कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है वो बात क्या है गलत। आपको पता है कि संख्याएं दो तरह की हैं वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय। अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या होगा हमारा वो अपरिमेय होगा, इसलिए कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले कहेंगे कड़ी 3 हमारा अपरिमेय न होकर परिमेय है, फिर कहेंगे कड़ी 3 का मान है P बटे Q के बराबर ले रहे हैं, जहां पर P और Q हमारे क्या है सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब उनके बीच कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा सिवाय एक के। फिर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी और स्क्वायर कट जाएंगे तो 3 बचा, और फिर P का स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। हमने Q स्क्वायर को यहाँ लाया, फिर 3 को उसके बटे में लाया। फिर हमने बताया 3 जो है P स्क्वायर को काट दे रहा है तो 3 जो है P को भी पूरा पूरा काट देगा, ऐसा प्रमेय 1.2 कहता है। तो मान लिया कि P को जब 3 काटेगा तो कोई आंसर आएगा, उस आंसर को हमने मान लिया M। फिर हमने गुणा किया और हमने P का मान समीकरण नंबर 1 में रखा, तो हमने क्या देखा फिर से वही हाल हो गया प्रमेय 1.2 वाली बात कि 3 जो है Q स्क्वायर को काट रहा है तो Q को भी काटेगा। तो हमने देखा P 3 को भी काट रहा है और Q को भी काट रहा है, तो उनके बीच एक कॉमन गुणनखंड आ गया 3। लेकिन पहले बात हुई थी कि उनके बीच कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो हमने कहा यहाँ एक दिख रहा है विरोधाभास। क्यों? क्योंकि हमारी कल्पना जो हमने माना है वही क्या है गलत है, तो ये परिमेय नहीं है, तो क्या हमारा है ये अपरिमेय संख्या है। ये कह रहा है 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है,
हम बताएंगे माना 3 कड़ी 2 एक अपरिमेय न होकर क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह बहुत छोटा और बहुत ही आसान सा सवाल है। 3 कड़ी में 2 बराबर हो गया P बटे Q के, जहां पर P और Q क्या है, वो सह अभाज्य संख्या है। अब ध्यान देंगे, हमने लिखा 3 कड़ी में 2 बराबर P बटे Q, यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ आएगा तो भाग करेगा, तो हम कहेंगे कड़ी 2 बराबर P बटे Q। Q तो पहले से भाग कर रहा है, तो 3 भी आके यहाँ पे क्या करेगा, भाग करेगा, तो कितना हो गया हमारा ये 3Q। कि P Q और 3 ये तो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग सब क्या होता है, परिमेय संख्या। हम कहेंगे चूंकि P बटे 3Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, यह परिमेय संख्या है और इसके बराबर कौन है, कड़ी 2, तो ये भी क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या। हम कहेंगे इसलिए कड़ी 2 भी एक क्या हो जाएगी, तो हमारी परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि यह इसके बराबर है। ध्यान दीजिए, P बटे 3Q एक परिमेय है, उसके बराबर कड़ी 2 है, तो कड़ी 2 भी क्या कहलाएगी, हमारी एक परिमेय संख्या। अब हम लिखने वाले हैं, लेकिन कड़ी 2 हम जानते हैं कि कड़ी 2 क्या है, कड़ी 2 एक क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या। कड़ी 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे कह रहे हैं कि कड़ी 2 हमारा एक परिमेय संख्या आ गया, तो यहां दिखा हमें विरोधाभास, यहां एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। कड़ी 2 एक परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। क्यों, क्योंकि हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी, क्योंकि हमारी कल्पना जो थी वही क्या थी, असत्य है, गलत है। इसलिए 3 कड़ी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर यह परिमेय नहीं है तो क्या होगा, हम कहेंगे 3 कड़ी 2 परिमेय नहीं है, तो यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ध्यान रहे, कितना छोटा और कितना आसान सवाल था ये। हमने कहा 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय नहीं है, तो क्या है, परिमेय है, जिसे हमने P बटे Q के बराबर लिखा। 3 यहाँ गुणा कर रहा था, यहाँ आया तो भाग किया उसने, बटे में 3। फिर हमने देखा कि P 3Q सब परिमेय संख्या है, और किसके बराबर है, ये कड़ी 2 के बराबर है, तो कड़ी 2 भी क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कड़ी 2 क्या हमारी है, अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय दो बातें आ गई, तो हमने कहा यहाँ दिख गया एक विरोधाभास, कंफ्यूजन दिख रहा है हमको है। क्यों, क्योंकि हमने जो माना था वो क्या था, गलत, तो ये परिमेय संख्या ना होकर क्या हमारा है, अपरिमेय संख्या। अगर आपने हमारे इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि आने वाला अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।